आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। आज का जो विषय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंक 13 क्या आध्यात्मिक रहस्य, उसका ज्ञान और विज्ञान के विषय में हम इस वीडियो में माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे और ये कैसे मुक्तिदाता से जुड़ा है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें अंक 13 के विषय में जानेंगे। जीसस ने अपने जीवन में 12 चेले बनाए, 12 शिष्य को बनाया। 12 जीसस का गोत्र भी थे। स्वर्ग में जो वृक्ष है उसके 12 फल है, ऐसा जीसस ने बताया। और भी कई चीज़ें 12 से संबंधित जीसस ने बताई, परंतु जो 13वां अंक बताया उसने सिर्फ उसको यहोवा कह के छोड़ दिया कि 13वां जो है वो यहोवा है, आने वाला। जो नानक देव ने अपने जीवन में 11 गुरु बनाए, 11 शिष्य बनाए, क्षमा करें। नानक देव जी ने सिख धर्मों के कुल 11 गुरु है। वो 12वें के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना गया सिख संप्रदाय में, तो कुल हो गए 12 गुरु। 13वें के विषय में बताया है सिख धर्म में कि जो आने वाला है वो तोमर है। तो जीसस के भी 12 से काफ़ी संबंधित विषय रहा। नानक देव जी का भाई 12 से ही संबंध विशेष रूप से रहा। और 13वें के विषय में उन्होंने तोमर कह के छोड़ दिया, जो आने वाला है, जिसको वो मुक्तिदाता भी कहते हैं। कबीर साहब ने कहा कि 12वीं पीढ़ी के बाद वो आएगा जो सच्चा मुक्तिदाता होगा, सच्चा मुक्ति का मंत्र पूरा जानने वाला होगा और सभी लोगों को सर्वजन सुलभ कराएगा। ऐसा नहीं है कि गुप्त रखा जाए, कि कान में फूका जाए, वो वाला मंत्र की बात नहीं है। कबीर साहब ने स्पष्ट किया कि सभी जनों को सुलभ कराएगा। तो कबीर साहब ने भी 12वीं पीढ़ी तक ही बात करी, 12 शिष्य परंपरा की बात की, और 13वें में स्वयं आने वाला गुरु मुक्तिदाता है। ये भी 13वां पे आके अटक गए। अब हम भागवत गीता की बात करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भागवत गीता का 13वां अध्याय में भगवान कृष्ण ने जो बात की है, मैं सभी बातें नहीं बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बातें को ले रहा हूँ। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने 13वें अध्याय में बताया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आकाश के समान होगा वो, विष्णु रूप से भूत को धारण करेगा, धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला, और ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला होगा। प्रकृति पुरुष की बात करी, कार्य कारण की बात करी। भागवत गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में लिखा है, इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा है, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता है, भर्ता है, भोक्ता है, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर है, और शुद्ध सच्चिदानंद धन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। यहाँ पे महेश्वर शब्द शिव जी को दर्शाता है, और शुद्ध सच्चिदानंद धन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया। ये शब्द महत्वपूर्ण है। 13वां अध्याय है, उनकी और एक विशेषता भी, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, परम गति, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग योग, ऐसे नाम से इनको जाना जाता है, जो कि परम विवेक की बात करता है, दिव्य दृष्टि की बात करता है। कल की भगवान के आने से पूर्व ये महत्वपूर्ण है कि लोगों को वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, जिससे वो पहचान सके कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। इसका विवेक जो प्राप्त करना रहता है, उसी का वर्णन भागवत गीता के 13वें अध्याय में किया गया है।
ये अपने आप में 13वां नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब भविष्य मालिका की बात करते हैं, जिसमें कहा गया 12 कल की प्रकट हो गए, 12 कल की देव प्रकट हो गए, और 13वें में सच्चे कल की आएंगे। इसका मतलब ये कभी ना समझे कि 12 नकली कल की होंगे। नकली कल की यहाँ बात नहीं कही गई है। इन सभी महात्माओं द्वारा कही गई बात 13 नंबर पे आके ही क्यों अटक जाती है? इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? हिंदू सभ्यता को ये जानना अनिवार्य है, समाज को जानना अनिवार्य है। इसीलिए मैं आपको इनका रहस्य बता रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करिएगा। एक आपको मैं ये चार्ट बता रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा, जिसमें सर्वप्रथम सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान, सृष्टि चक्र का मैंने वर्णन किया है, उसको आप देखिएगा, अलग अलग वीडियो मैंने बनाए हैं, जिसमें सर्वप्रथम सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश 3 हुए, और तीनों गुरुओं ने अपनी सृष्टि रचना में ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया। इस तरह से जो ब्रह्मा विष्णु महेश हुए 3 3 3, इस प्रकार से वो 9 हुए, जो प्रत्यक्ष दिखाए 3 गुरु के रूप में। 9 के बाद 3 12 हुए, और 13वें रूप में सच्चे सदगुरु। यहाँ पे जब सदगुरु की बात की जाए तो दत्तात्रेय भगवान स्वयं हो, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ही स्वरूप है। और अगर सिर्फ भगवान की बात की जाए तो विष्णु रूप में भगवान कल की अवतार है। इसको समझना हो तो इसको ये चार्ट को उल्टा करना पड़ेगा। हमें ये जो बात कर रहे हैं चार्ट की, वो मानव शरीर की ही बात हो रही है, और जो ऊपरी जो 4 गुरु दर्शाए गए, जिसमें सदगुरु दत्तात्रेय भगवान, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरु का देह नहीं होता है। अगर कोई देहधारी गुरु है तो वो नकली गुरु हुआ। गुरु का देह नहीं होता है, यही शास्त्र, यही पुराण और यही उपनिषद वेद बताते हैं। तो ये जो साकार रूप में आए हैं, मानव शरीर में आए हैं, तो उनके अंदर प्रकट हुए हैं वो, इसीलिए वो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश। ये सभी जो 13 है, 12 होंगे और सभी पूजनीय होंगे, और सभी कल की भगवान के ही रूप हो गए। किंतु ये विष्णु भगवान के अवतार से पहले की पूर्व तैयारी के रूप हो गए, और 13वें में स्वयं कल की भगवान का प्रागट्य होगा। इन 12 में उनका स्वरूप होगा, ईश्वर का स्वरूप होगा। इसीलिए सब पूजनीय है और धर्म के मार्ग पे लोगों को ले जाने वाले होंगे, जो कि सत्य का ज्ञान कराएंगे लोगों को। और 13वें में स्वयं कल की भगवान प्रकट हो। अब 13वां ही क्यों? तो उसका अंक गणित भी समझे तो 13वें में 1 आता है। 1 सूर्य का प्रतीक है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, और जो 3 है वो ध्यान केंद्रित करना, ज्ञान सिखाना आदि गुणों को दर्शाता है। इनका कुल योग 4 बनता है। तो 4 कूटनीति, लीडर बनना और स्वयं के संघर्ष से बनने वाला होता है। तो ये जो 13वां नंबर जो है अपने आप में भी महत्वपूर्ण है, ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से भी। और भी जो गुरु हुए उनमें 12 शब्द महत्वपूर्ण रहे, और 13वें पे आके उन्होंने छोड़ दिए। ये इसका आध्यात्मिक विज्ञान है, यही ब्रह्मांड का ज्ञान और विज्ञान है। इसी तरह से सृष्टि चक्र भी चलती आई है। सृष्टि चक्र के विषय में मेरे 2-3 वीडियो बने हुए हैं, उसको आप देखोगे तो समझ पाओगे किस तरह से ये ब्रह्मांड खड़ा हुआ है 13 के अंक से। जो 12 होंगे वो कल की भगवान
शरीर में, किसी के शरीर में प्रकट होंगे कुछ कलाओं में, और जो 13वें आएंगे वो स्वयं रहेंगे जो 64 कला से संपन्न होंगे। इस तरह से 13वां का अंक बनता है। आने वाले वीडियो में कोशिश यही रहेगी मेरी कि मुक्ति का मंत्र और मुक्तिदाता का नाम और उनका पता, जिनको कई वर्षों से लोग ढूंढ रहे हैं, वो मैं सभी जनों को सुलभ कराऊं। और कोशिश ये भी रहेगी कि 14 तारीख को ही ये मकर संक्रांति के दिन ही ये हो जाए। बता मैं अभी भी सकता हूँ, किंतु उनके बताने से पहले कुछ मूलभूत चीज़ें आपको जानना अनिवार्य है। इसीलिए हमारे वीडियो से जुड़े रहे। और मैं आज वीडियो के माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि मकर संक्रांति के दिन उन मुक्तिदाता का नाम और मुक्ति का मंत्र आप सभी को सुलभ करा दूंगा। आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो, ऐसी कामना करता हूँ। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय जीव।